सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग ग्रीवेंस में कंप्लेंट कैसा लिखना है और आपके लिए जो OROP 2 का हो 3 का हो रिवीजन जो बेसिक में बढ़ोतरी नहीं हुआ है और उसका बाद आपको MSCP मिलना है लेकिन नहीं मिला। आप 16 साल सर्विस कर दिया, सिपाही में रिटायर्ड है, 2006 के बाद आपको MSCP 2 मिलना था लेकिन वो नहीं मिल रहे। लेकिन आप लोग ग्रीवेंस में कंप्लेंट कैसा डालना है इस वीडियो में पूरा जानकारी ले सकता है। आपको जो बेसिक कम मिल रहे, आपका साथी वाला ज़्यादा बेसिक ले रहे, आप कम ले रहे, वो भी इसी में डाल सकता है। आपका पे लेवल तो 5 है लेकिन आपको बेसिक में कम मिल रहे, उसका बारे में भी ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है। आपको अरियर्स नहीं मिला, उसका बारे में भी कंप्लेंट ग्रीवेंस में डाल सकता है। और आपका कोरिजेंडम PPO नहीं आया, उसके लिए भी आप कंप्लेंट डाल सकता है ग्रीवेंस में। आपको 100% अपडेट होगा, आपका PPO भी अपडेट होगा, आपका बेसिक में जो कम बेसिक मिल रहे हैं वो भी बेसिक मिलेगा, आपका अरियर्स भी मिलेगा। लेकिन हम लोग सही ग्रीवेंस में कंप्लेंट कैसा डालना है वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इधर देखो, जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक पे लेवल भी है। आपका PPO में एक बार चेक कर लेना, आपका पे लेवल सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। आपका पे लेवल 6 होगा लेकिन आपको हवलदार का बेसिक नहीं मिलना चाहिए, नायक सूबेदार का बेसिक मिलना चाहिए, वो भी एक बार जानकारी ले लेना। कितना साल सर्विस करने के बाद 2006 के बाद आया हुआ है, उनके लिए कौन सा रैंकों के लिए MSCP 1 2 कब मिलना है, कितना साल सर्विस करने के बाद 1 मिलेगा 2 मिलेगा, इसी तरह इसी टेबल में है, वो भी एक बार जानकारी ले सकता है। इसका बारे में भी आप लोग ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है, ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है। लेकिन ग्रीवेंस में कंप्लेंट कैसा डालना है वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप स्पर्श में आपका प्रॉब्लम आप जानकारी लेकर ग्रीवेंस में 100% कंप्लेंट डाल सकता है। डालने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। एक भाई के लिए उसको MSCP 2 मिलना था, 1 मिल रहा था, उसका कंप्लेंट भी डाल दिया, उसका अरियर्स भी आ गया, अरियर्स भी आया हुआ है, उसका बेसिक में भी बढ़ोतरी भी हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग भी ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है। आप लोग एक बार जानकारी लेकर लेना बहुत जरूरी है। और एक बात है, इसमें फैमिली पेंशनर्स भी डाल सकता है, उसके बाद जो सर्विस पेंशन है डाल सकता है, कोई भी हो। ग्रीवेंस में अपना प्रॉब्लम को लेकर हम लोग 100% ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है। मेन आकर OROP जो 3 रिवीजन हुआ था, अभी तक उनको कुछ भाई लोग के लिए PPO भी नहीं मिला, उनका बेसिक भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, उनका अरियर्स भी नहीं मिला हुआ है। फैमिली पेंशनर्स भी वैसा ही है, जो सर्विस पेंशनर्स भी वैसा ही है। उनका प्रॉब्लम लेकर 100% हम लोग ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है। ग्रीवेंस में कंप्लेंट कैसा डालना है उसका बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, जो स्पर्श पोर्टल है उसमें एक जाना है, जाने के बाद उस स्पर्श में जाने के बाद इसी तरह आपको दिखाई देगा, इसी में देख लेना। जो स्पर्श में लॉगिन होने से पहले 100% आपको भी जो गूगल में जाकर सर्च करने से इसी तरह आ जाएगा। आप 100% इसी से शुरुआत करना पड़ेगा। उसका बाद देखो राइट साइड ऊपर क्या है, लॉगिन, लॉगिन दबाने के बाद इसी तरह आ जाएगा। इधर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिया हुआ है, जो इमेज है वो भी फिल करना पड़ेगा। यूजर आईडी हो गया, उसके बाद पासवर्ड जो नीचे दिया हुआ है, जो इमेज है इमेज भी फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड हो गया। अभी पासवर्ड हो जाने के बाद उधर देखो शो, उधर आप टाइप किया हुआ पासवर्ड सही है गलत है वो भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद अभी इमेज फिल कर देंगे। जो इमेज फिल करना पड़ेगा बॉक्स में,
लॉगिन प्रेस करते ही आपको इसी तरह आएगा। आपका रजिस्टर मोबाइल को ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। आपका रजिस्टर मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा। इसी बॉक्स में ओटीपी फिल करना पड़ेगा। इसका समय होगा 10 मिनट। 10 मिनट तक उसका समय होगा। 10 मिनट से उसका बाद काम नहीं करेगा। उधर जो आया वो ओटीपी क्लिक कर ओके दबाने के बाद इसी तरह ओपन हो जाएगा पोर्टल। ओपन होने के बाद इसी में देखो आपका लाइफ सर्टिफिकेट कब तक है, नेक्स्ट ड्यू कब है, वो भी जानकारी ले सकता है। देख लेना 2025 तक है। उसके बाद इसी में ग्रीवेंस, इधर देखो ग्रीवेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसी तरह ओपन हो जाएगा। इधर आपका सबसे पहले आपका डिटेल्स पूरा आ जाएगा। आपका पीपीओ नंबर, आर्मी नंबर, उसके बाद आपका नाम पूरा आ जाएगा। इधर ग्रीवेंस में कैटेगरीज कौन सा मतलब से आप डाल रहे हैं, उधर ऑप्शन भी दे देगा। पेमेंट का बारे में या कुछ भी हो, उधर पूरा सारा बहुत कुछ होगा। इसी में आप लोग जानकारी ले सकता है। आराम से जानकारी लेकर उसका बाद कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा आपका पेमेंट का प्रॉब्लम है, पेमेंट क्लिक करने के बाद नीचे भी आ जाएगी। देखो नीचे भी आ जाएगा और ऑप्शंस होगा। ऑप्शन में चॉइस लेकर आप क्लिक कर सकता है। चॉइस के साथ क्लिक करने के बाद पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पीपीओ के लिए या पेंशन स्लिप या 26 से फॉर्म 16 भी आप यहाँ पे उसके लिए भी कंप्लेन लिख सकते हैं कि हमें फॉर्म 16 नहीं मिला है और आपको कोरेजेंडम पीपीओ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पीपीओ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया पेंशन डॉक्यूमेंट का। नीचे देखिए डाटा अपडेटिंग है। तो आपका डाटा जैसे अपडेट नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ से आप जो है इतना सारा कुछ दिया गया है क्या चीज़ आपका अपडेट नहीं हो रहा है। आधार कार्ड, डीओबी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेडिकल डिटेल है, पे डिटेल है, डिक्लेरेशन है, फैमिली डिटेल्स है या बैंक डिटेल्स है, नॉमिनी डिटेल्स है, आपकी सर्विस डिटेल्स है या एड्रेस है, कुछ भी जो भी आपका है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेंशन रिवीजन। पेंशन रिवीजन में देखते हैं हम यहाँ पे जैसे डीआर रिवीजन का हमें नहीं मिला, ओआरओपी का कोई रिवीजन का हमें पैसा नहीं मिला, सीपीसी का नहीं मिला या एमएसीपी का रैंक जो है उसका नहीं मिला। ये जो आप यहाँ से ग्रीवेंस लिख सकते हैं पेंशन रिवीजन में। फैमिली पेंशन जो जिनकी है वो यहाँ से फैमिली पेंशन के लिए रिपोर्ट डाल सकते हैं। जो भी है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टल संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप पोर्टल संबंधित जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं, अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये लास्ट ऑप्शन भी दिया है स्टॉपेज इनकरेक्ट पेंशन। तो यहाँ पे जो भी आपका इसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप नीचे लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमें मान लीजिए ओआरओपी 3 का पैसा नहीं मिला, रिवीजन नहीं हुआ हमारा, तो यहाँ पे पेंशन रिवीजन कर लेंगे। पेंशन रिवीजन के बाद ओआरओपी रिवीजन कर लेंगे। ओआरओपी रिवीजन के बाद यहाँ पे आप कमेंट में आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो आप यहाँ अपनी समस्या लिख सकते हैं। और अगर आपको वैसे भी कुछ लग रहा है तो आप यहाँ अपना एप्लीकेशन लिख के और जो भी लिखना है तो वो अगर इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप यहाँ पे रोमन भाषा में लिख सकते हैं और अपना एप्लीकेशन भी रोमन भाषा में लिख सकते हैं। हिंदी में ना लिखिए क्योंकि सभी साहिबान जो भी साहब लोग बैठे हुए हैं वो हर स्टेट के लोग हैं। तो कुछ स्टेट के लोग जो है साहब वो नहीं हिंदी पढ़ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे। तो आप रोमन भाषा में लिखिए, सबसे आसान भाषा है रोमन भाषा, आप उसमें लिखिए और आपकी ग्रीवेंस का सही जवाब दिया जाएगा। आप यहाँ ग्रीवेंस लिख के उसके बाद आपको और ज़्यादा लिखना है कुछ तो आप यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप अपना
या जेपीजी में आप अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का निशान है, तो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आता है। यहाँ पे आप अदर्स में कुछ जो भी इन चीज़ों में नहीं है वो आप अदर्स में डाल सकते हैं। कि जैसे मान लो हमारी ऐसी समस्या है जो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे अदर्स में डालेंगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है, अगर रिवीजन के लिए लिखना है, यहाँ मान लीजिए आरोपी रिवीजन कर दिया, यहाँ पे लिख दीजिए नॉन पेमेंट ऑफ OROP 3। ये आप ग्रीवेंस यहाँ लिख सकते हैं और अपना सबमिट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम सबमिट करेंगे, ये देखिए जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ एक टोकन नंबर जनरेट हो गया। अब ये टोकन नंबर आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि आपको स्टेटस चेक करने में भी काम आएगा। तो आप ये टोकन नंबर नोट कर लीजिए। और स्टेटस कैसे चेक करना है कि हमारा कहाँ पे है क्या है, तो वो आपको हम बता देंगे अभी। आपने फिर यहाँ पे स्टेटस अपना चेक करना है। यहाँ तो ट्रैक स्टेटस में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी पता चल सकता है, लेकिन हम लॉगिन नहीं करेंगे, हम इसको कर देंगे लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद हम यहाँ पे साधारण सा स्पर्श खोल लेंगे। स्पर्श खोलने के बाद यहाँ सर्विस पे जाएंगे। सर्विस पे जाने के बाद यहाँ ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमें टोकन नंबर मिला था वो टोकन नंबर हम डालेंगे। और यहाँ वो नंबर डालेंगे जो आपको जो है आपका जो स्पर्श में लगा है वो नंबर यहाँ लिखेंगे। और यहाँ क्लिक टू प्रोसीड पे करेंगे क्लिक। ये फिर एक OTP आ जाएगा आपके नंबर पे, तो यहाँ OTP डालेंगे फिर से। OTP हम डाल दिया। अभी ये देखिए यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे दिखा देगा। स्टेटस यहाँ देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी ग्रीवेंस स्पर्श को दे सकते हैं और अपना ग्रीवेंस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालकर आपका स्टेटस भी चेक कर सकता है। आपका दिया हुआ प्रॉब्लम क्लियर हुआ नहीं हुआ क्या है, उसका बाद उसमें रीजन भी उन लोग लिखेगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।